दोस्तों, क्या पति और उसके परिवार वालों को 498 में सजा होने के बाद रिहा किया जा सकता है? दोस्तों, एक लंबे अरसे से 498 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाओं के द्वारा, पत्नियों के द्वारा उसे मिसयूज किया जा रहा है। दोस्तों, अब पोजीशन ये आ चुकी है कि अब कोर्ट और आम जनता को भी लगने लगा है कि इसके मिसयूज को रोकने के लिए या तो इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या इसमें बदलाव किए जाने चाहिए, जैसे कि इसे नॉन बेलेबल से बेलेबल बना दिया जाना चाहिए या फिर कोई और कानून पुरुषों के लिए लाना चाहिए ताकि 498 के मिसयूज को, उसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सेक्शन 498 के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। यदि आप इन जजमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 498 के केस में यदि आप इस तरह से आर्गुमेंट करेंगे, इस तरह से एविडेंस देंगे, तो आपको कभी भी 498 के केस में सजा नहीं होगी। दोस्तों, कौन सी हैं वो दो जजमेंट्स और कैसे आप उसे अपने केस में यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और 498 को खत्म करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, इन दो लैंडमार्क जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी परिवार वालों को 498 से एक्विट किया था और उन्हें बेकसूर करार दिया था। दोस्तों, हमारे सबसे पहले केस का नाम है पी शिवकुमार वर्सेस स्टेट और ये केस बिल्कुल लेटेस्ट केस है, सन 2023 का केस है। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज होती है और मैरिज के इमीडिएटली बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसे में पत्नी पुलिस स्टेशन जाकर के 498 के तहत अपनी कंप्लेंट फाइल करती है और कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस के द्वारा 498 की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। दोस्तों, इस एफआईआर में पत्नी न केवल पति को बल्कि पूरे फैमिली मेंबर्स को घसीट लेती है, उन्हें आरोपी बना देती है। इसके बाद पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है। चार्जशीट में पति और उसके परिवार वालों पर सेक्शन 498A और डॉरी प्रोहिबिशन का सेक्शन 3 और 4 की धाराएं लगाई जाती हैं। दोस्तों, ट्रायल के दौरान, एविडेंस के दौरान एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं उनके हिसाब से कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, यानी कि एलिगेशन केवल एलिगेशन ही हैं। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के द्वारा पति और पूरे परिवार वालों को सेक्शन 498A के केस से एक्विट कर दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की हाई कोर्ट में अपील फाइल करती है। हाई कोर्ट पूरे केस को स्टडी करता है और हाई कोर्ट का मानना था कि एलिगेशन के हिसाब से एविडेंस सफिशिएंट हैं और परिवार वालों को, पति को सजा होनी चाहिए। ऐसे में हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर देता है और पति और उसके परिवार वालों को कन्विक्ट कर देता है, सजा सुना देता है। दोस्तों, इसके बाद पति पक्ष के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नया ट्विस्ट आता है। क्या है वो ट्विस्ट? दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हस्बैंड बताता है कि जब 498 की अपील पेंडिंग थी, तब डाइवोर्स केस में हाई कोर्ट के द्वारा पति पत्नी की शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि शून्य, अमान्य डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 अमान्य मैरिज यानी कि वॉइड मैरिज को डिटेल में डिस्कस करता है और ये कहता है कि अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ऐसे में पति या पत्नी कोर्ट में जाकर के अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, अमान्य डिक्लेयर करवा सकते हैं या कहें कि अपनी मैरिज को ही रद्द करवा सकते हैं। पति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पत्नी ने किस तरह से 498 का मिसयूज किया और जो शादी है उसको हाई कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी पॉइंट रखा गया कि जहां पर शादी ही नहीं है, शादी शून्य हो चुकी है, रद्द हो चुकी है, वहां पर 498 कैसे चल सकता है, कैसे सस्टेन कर सकता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि जहां पर शादी ही नहीं है, जहां पर पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं है, वहां पर 498 कैसे बन सकता है, क्योंकि शादी अमान्य हो चुकी है, रद्द हो चुकी है,
तो ऐसे में 498A नहीं बनेगा। दोस्तों इस पॉइंट पे जाकर के पत्नी रियलाइज कर चुकी थी कि 498A नहीं बनेगा। ऐसे में उसके द्वारा एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया कि ठीक है, अगर शादी नहीं है तो 498A नहीं बनेगा, लेकिन जो बाकी सेक्शंस हैं यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 और 4 उनका क्या होगा, उन पर तो केस चलना चाहिए। दोस्तों इस पॉइंट पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अच्छी खासी बहस हुई, आर्गुमेंट्स हुई। दोस्तों दोनों पार्टीज की बहस सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ही एक पुराने केस को रेफर किया गया, जो कि हमारी दूसरी सुप्रीम कोर्ट की रेलेवेंट जजमेंट है। दोस्तों इस जजमेंट का नाम है शिवचरण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन 2007 में दी गई थी। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वहां पर सभी को 498 के केस में एक्विट किया गया था, बरी किया गया था। तो मौजूदा केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी पिछली जजमेंट का सहारा लेते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए पति और पूरे परिवार वालों को 498A के केस से रिहा किया, एक्विट किया गया। दोस्तों इस जजमेंट को आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा देते हैं तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से 498A के केस को खत्म करवा सकते हैं। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय यह था कि ऐसे केस में जहां पर पति पत्नी का रिश्ता नहीं है तो वहां पर 498A में सजा नहीं हो सकती, और ना ही डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत केस चलाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।